नमस्कार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन करते 100 दिन हो गए और 100 दिन पूरा होने के बाद किसानों ने फैसला किया कि केएमपी एक्सप्रेस, जिसको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस कहा जाता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, उसको जाम करने का फैसला किया। तकरीबन 5 घंटे तक मैं इसी एक्सप्रेसवे पर हूं और कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही है। जहां पर 4 व्हीलर्स की रफ्तार 120 किलोमीटर तक परमिसिबल है, वहां पर कोई गाड़ी नहीं चल रही है। 5 घंटे से सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं और एक्सप्रेसवे रुका हुआ है। किसान हर जगह जगह पर जो भी टोल है, इस पर जगह जगह डासना में, कासना में, बुलंदशहर में, पलवल में, कुंडली में, वहाँ पर किसानों ने, बागपत में, वहाँ पर किसानों ने ऐसे ही गाड़ी लगा करके एक्सप्रेसवे को रोक दिया और किसान भी संख्या में है। तो आप ये बताइए कि इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? एक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमें 101 दिन हो गया बैठे को, हमारी बात नहीं सुन रही। इसलिए हमने गवर्नमेंट कभी सोच रही कि पहले एक बार हमने इस पे मार्च निकाला था, फिर किसान अब घर में सो गया, उठा नहीं। किसान उनको जताने के लिए कि ये हमारी मांगे मानो, नहीं तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। एक दिन वो भी आएगा, ये पेरीफेल जो है, इसके सारियाँ सड़कें इसके नीचे से निकलती हैं। अगर गवर्नमेंट जितना लेट करेगी, किसी दिन हम सारा इसको बंद करके बैठ जाएंगे, सारे देश का किसान यहाँ आके बैठ जाएगा। तो मतलब आप लोग ये दिखा रहे हो कि ये ना समझो कि किसान थोड़ा हल्का, बीच बीच में अपनी भी ताकत दिखा रहे हो। सरकार को सरकार सुने या ना सुने, किसान ने अपनी ताकत किसान को दिखा दी और सरकार किसान की परीक्षा ले रही है, धैर्य की परीक्षा ले रही है। किसान आज जो इस रोड पर हम हैं, हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मीडिया दिखाता है कि किसान नहीं है धरनों पे, किसान घर को चला गया है, किसान अपने काम में लग गया है, किसान टेंट खाली करके चले गए हैं, तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, किसान का खेती धर्म है। करने तो हम जाएगा। खेती का धर्म भी निभाएंगे और अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, अपने आंदोलन को भी जिंदा रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक ये गोरी बहंगी सरकार सुनने को तैयार नहीं होगी, इन काले कानूनों को वापस नहीं लेगी। ये आम जन की लड़ाई है, रोटी को कैद नहीं होने देंगे, ताले में तिजोरी में रोटी को बंद नहीं होने देंगे। देखिए, लोकतंत्र में अब आंदोलन करने का तरीका, कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें तय हुई थी, हड़ताल, काम रोको, रास्ता रोको, तो लोकतंत्र में आंदोलन आभूषण है और आंदोलन जो है वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। जब किसान 101 दिन से सड़कों पर है, बॉर्डर को जाम किए हुए है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चला जा रहा है, तो आखिर एक वक्त तो ऐसा आएगा जब आंदोलन कर रहे, चाहे वो मुट्ठी भर किसान हो या देश भर के किसान हो, लेकिन जो विरोध करने वाले किसान हैं, वो एक वक्त तो ऐसा आएगा कि वो उनका सब्र टूट न जाए, धैर्य टूट न जाए, उसके लिए नए नए रास्तों का इजाद करेंगे। अभी ये 5 घंटे का आज रास्ता रोको है और आगे मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये जो सरकार की मंशा है, जो सरकार की तरफ से संकेत आते हैं, उससे लगातार ये दिखाई देता है कि आप अपनी जगह अड़े रहो, सरकार अपनी जगह अड़ी रहती। फिर इसमें रास्ता, ये बात सही है कि लोकतंत्र में आंदोलन ही एक तरीका है, लेकिन ये कब तक ऐसे खिंचता जाएगा जब तक कि आप एक कदम आगे बढ़ कर के कुछ रास्ते का निकालने का प्रयास नहीं करोगे? कब तक? तो ये तो जीवन मरण का प्रश्न है किसान का। किसान तो जो है हटने का नहीं जब तक ये नहीं हटने के, और इन्हें, ये तो हमारी मजबूरी है रास्ता जाम करना। इन्होंने तो 3 महीने खुद रास्ते जाम कर दिए इस देश के। ये तो एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं। ये तो वो जनता जितनी बिलबिलाव है, इतनी इनका मन खुश हो। इन्हें जो है रास्ते बंद करने तो इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता वो सरकार की। हमें मजबूरन कुछ ना कुछ किसान को, भाई जैसा इस भाई ने कहा, गोदी मीडिया के किसान नहीं रहे, इसलिए हमें अपनी हाजिरी, उपस्थिति वो दिखाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हताश हो जाते हो, उदास हो जाते हो, तो आपको लगता है कि कहीं ऐसा न लगे कि हम कमज़ोर हो रहे, कहीं किसानों का आत्मबल, कहीं किसानों का कॉन्फिडेंस, विश्वास कम न हो रहा, तो उनको दिखा दें कि थोड़ा अभी है। किसान देखो, ऐसे कोई जो है वो धन्नापति तो है नहीं। इन्हें खेत पे भी काम करना,
जो है पूंजी की भी इनके जो है वो समस्या है इनके वो सामने। तो अपना जो है भाई किसान कभी जो है वो झटका भी लगे अपने काम वो देखे जो। कहाँ से आए हो आप? भोजपुर। हाँ, भोजपुर 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 तो ब्लॉक हाँ, भोजपुर मैं है। समझ गया। तो आप ये बताइए कि ये जो यहाँ मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर ही है ना? हाँ मुट्ठी भर क्यों है, ज्यादा हैं किसान तो। मुट्ठी भर क्यों कह रहे हो इनको? मुट्ठी भर का देखो, इधर किसान लगा के देख लो कोई, मुट्ठी भर किसान का हाथ लगा के देख लो कोई, पता चल जाएगा कि मुट्ठी भर है कि जो है वो कितना है। आप कह रहे हैं मुट्ठी भर, हम तो मुट्ठी भर नहीं है, बहुत ज्यादा किसान है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। हाँ, इस मुट्ठी भर किसान का कल हमारी गाजीपुर बॉर्डर पे महारेली है, उसमें पता लगेगा कितना किसान है। मुट्ठी भर हैं या 10 हैं या 20 हैं या नहीं है। कल महारेली है गाजीपुर में। अरे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ मुट्ठी भर कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो उधर, ये देखो। अच्छा, ये जब मुट्ठी भर बोल दो, हाँ। जब किसान को ये बोलो कि आप मुट्ठी भर हो तो बड़ा बुरा लगता है तुम्हें। मुट्ठी भर कैसे हैं हम 100 के बराबर हैं। चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, फिर गुरु गोविंद नाम का लाऊं, उसी के ही वंशज हैं हम वही वंशज है। 1.25 लाख से 1 लड़ने की ताकत रखता है। अरे मेरा कहने का मतलब, आप कहते हो मुट्ठी भर, मैं ये किसान चाहे मुट्ठी भर हो चाहे 100 हो, मैं तो एक शेर कह रहा हूँ कि ना इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। 3 काले कानूनों की बात कर। अगली लाइन बताओ शेर का। नहीं, जितना मुझे आता था उतना मैंने आपको बताया। तो सरकार से ये पूछना शेर हमेशा 2 लाइन का होता, 1 लाइन पे छोड़ दिया। नहीं, हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं कि पैरी फेरी बंद करने की किसानों का आह्वान था, ये कोई महापंचायत का आह्वान नहीं था। बड़ा आह्वान होता सरकार हमारे जथेबंदियों की तरफ से, तो इसे पूरे रोड पे किसान ही होते आज। ये तो एक दशाना था, सरकार के कान खोलने थे कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो गई थी उसे जगाने के लिए एक छोटी सी बीन और नगारे बजाए जाते हैं। ये तो वो चीज़ थी। ये जाम करके कुछ मिल रहा है? 100 दिन से तो बैठे हो, यहाँ भी जाम कर लो, क्या हो जाए? नहीं, हमने यहाँ कोई टेंट लगा के कोई बर्थडे या कोई पार्टी तो मना ही नहीं रहे। ना ही हम घर से खाली हैं, बाल बच्चेदार, जमीन, खेती, परिवार सब कुछ छड़ के 100 दिन से बैठे हैं। MSP पे ये कानून बना दें, अपने कानून वापस करें, दोबारा कानून, तो हम शाम को ही वापस चले जाए। हम खाली घर से नहीं, हमारे घर बार हैं, परिवार है, सब कुछ है। 100 दिन हो गया पूरा हम घर से छोड़ के। रोजाना आपको भी देखते रहते, दूसरे तीसरे दिन गाजीपुर बॉर्डर पे आते रहते हो। हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार कह रही किसान गुमराह हो रहे हैं, हम कह रहे भी सरकार को कुछ इनके अंदर बैठे लोगों ने गुमराह कर रखा, भाई ये किसान नहीं है, गुमराह। एक बात है, इस आंदोलन को चाहे जो कोई कुछ भी कहे, मगर एक बात तय है कि अगर आप 100 दिनों से लगातार इस आंदोलन कर रहे किसान नेताओं या किसानों से मिलेंगे तो आज़ाद भारत के बाद इस तरह का आंदोलन बहुत कम ही हुआ होगा। मेरी जितनी उम्र है, मैंने इतनी उम्र में इतने संकल्प से और इतनी आत्मा और इतनी भावना से इतने ज़्यादा लोगों को आंदोलन करते अभी तक नहीं देखा है। इसका परिणाम चाहे जो हो, मगर ये जरूर है कि इन किसानों का जीत का जाएंगे, कोई माई का लाल हम हरा नहीं सकता। ये कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, हम मालिक हैं इस देश के। ये जो है हमें बहका के लोगों को जो है आसाराम की डाल वो बहका के और वो राज पे बैठ के आके जुमले वो बोल के कोई हिम्मत नहीं है लागू करके। तो देखो ये चैलेंज है हमारा, चेतावनी है, ये किसी भी सूरत में लागू हो चुका, लागू है। करो तो जमीन पे तो करो, कहीं कहाँ लागू है? अभी कहीं कोई लागू नहीं। और ये जो मीडिया वाले बतावे हैं ना कि ये मुट्ठी भर किसान है, ये तो हमारे पक्ष की लड़ाई लड़ा है। ये तो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है। अच्छा, हमारे घर तक बात जा रही है, वहाँ सोच रहे हैं घर के यार वहाँ लोग कम हो गए, चलो उधर को, चलो उधर को। अरे तुम लोग तो हमारे पक्ष में हो। हाँ, बताते रहो तो मुट्ठी भर आप मुट्ठी भर हम किसी के पक्ष नहीं। आओ सुनो, हम किसी के पक्ष नहीं, किसी के विपक्ष नहीं। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं कि इस तरह का आंदोलन हमने नहीं देखा। हम ये भी देखते हैं कि 100 दिनों से जिस संकल्प के साथ आप आंदोलन, लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि यहाँ मुट्ठी भर ही किसान है, हजारों तो है नहीं। लेकिन इससे संख्या से कोई मतलब नहीं है। हो सकता हो कि आपको रोड रोकने के लिए इतने किसान ही काफी हो। हाँ, देखो आप जो कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान,
है ना। फंस गए मुट्ठी भर पे। अरे सुन, नहीं फंस रहे ना, थोड़ा आगे भी बढ़ो, टेप फंस गया तो। ये हमारे जो है पक्ष का मामला है। कल को हमारी जो है वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर जो है पंचायत है। अच्छा, कल को वहाँ देखना, सोचेंगे किसान यार वो न्यू करे, भाई रंजन कह रहे कि मुट्ठी भर किसान है, और तो यार और चलो यार, और चलो। आप लोग तो हमारे पक्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं जी। कोई बात नहीं, ये जो आंदोलन है ये अब लोगों की आत्मा का आंदोलन है। जैसे लोगों की एक आत्मा का पवित्र आंदोलन बन चुका है। जैसे हम गांवों में जाते हैं, शहर में जाते हैं, हर इंसान की इस आंदोलन के साथ आत्मा जुड़ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ का मैंने माहौल दिखाया। देखिए कितनी सुनी सड़क पड़ी हुई है केएमपी एक्सप्रेस, और हर तरह, और कुछ किसान जो हैं वो इधर उधर बैठे हुए हैं। इनको कहा गया था जितने समय तक रोकने को ट्रैफिक को, उतनी समय तक रोका हुआ है, केएमपी एक्सप्रेस को जाम किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। माहौल ये किसान आंदोलन का बहुत अलग तरीके का है। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से खाने पीने का इंतज़ाम है, जिस तरह से वहाँ पर टेंट है, जिस तरह से सब तरह की सुविधाएं हैं, उसके ऊपर सवाल उठता है कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। कोई कहता है कनाडा से हो रही है, कोई कहता है कहीं से हो रही है, कोई कहता ये दूसरे तरह की गतिविधियाँ, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन किसानों के आंदोलन को जब देखेंगे आप नज़दीक से तो आपको पता चलेगा। मैं देखिए केएमपी एक्सप्रेस पे आपको दिखाई रहा हूँ जाम लगा है। अब मैं दूसरी जगह आया हूँ, ये देखिए यहाँ पर गरम गरम पकौड़े हैं, गरम गरम पकौड़े, चाय का ये इंतज़ाम, पीछे पूरे मिनरल वाटर से भरी ये छोटी ट्रक, और मैं आपको और भी दिखाता हूँ। पकौड़ा मेरे हाथ में बिल्कुल गरम है, और ये देखिए इधर यहाँ पर इंतज़ाम देखिए आप। केएमपी एक्सप्रेस पर रोड को रोकने के लिए, चक्का जाम करने के लिए आज का इंतज़ाम था। और ये देखिए ये सारी मिनरल वाटर की पैकिंग है। ये देखिए एक छोटा मैजिक जिसको बोलते हैं, उसमें पूरी मिनरल वाटर भरी हुई है। बना क्या रहे हो? हाँ जी, दूध में पत्ती चल रही है। पानी नहीं है? ना पानी की जरूरत ही नहीं है। अपने पास किसानों का दूध ही बहुत है, हम बेचना तो है नहीं, किसान दूध ही पियेंगे अब। देखिए कितना दूध आया। हाँ जी, 10 क्विंटल आया है दूध। उधर गाड़ी साइड में रोकी है, देख लीजिए 10 क्विंटल दूध यहाँ पर आया है। जो भी यहाँ पर किसान है, और यहाँ जो गवर्नमेंट के लोग भी आते हैं। 2 गाड़ी है पानी की, एक यहाँ खड़ी है, एक उधर खड़ी है। कहाँ से पैसा पाते हो? हाँ, पैसा ऊपर वाले से आ रहा है सीधा डायरेक्ट। हाँ, तो जो पैदावार है, जो प्योर है, धरती माँ उगाती है, शुद्ध जो प्रतिक्रिया, जो शुद्ध खेती, कोई मिलावट नहीं है। ये तो दवाइयाँ ला के मिलावट भी कर लेते हैं, वेट भी बढ़ा देते हैं, पत्थर पीस के। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो भी कहें, ये देखिए बिना पानी के चाय बन रही है केएमपी एक्सप्रेस पे। वैसे अगर आप सफ़र करेंगे तो पलवल से लेके कुंडली तक एक भी चाय क्या, पानी क्या, पेट्रोल पंप क्या, कुछ नहीं है इस एक्सप्रेसवे पे। लेकिन जब आज रुका हुआ तो चाय भी पी सकते हैं। कोई पत्रकार आए, पुलिस आए, प्रशासन के लोग आए, ये सारा लंगर छक सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ हुक्के का इंतज़ाम है। चूँकि ये जाम है तो मैं भी आगे नहीं जा पा रहा हूँ। इससे काफ़ी दूर केएमपी एक्सप्रेसवे दूर तक है। 160 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिधर मैं हूँ। ये देखिए यहाँ पर हुक्का भी आया हुआ। तो सब किसानों का सब इंतज़ाम जो है हर जगह वैसे ही रहता है। चाय इधर चली रही है बन के, और इधर कितना ले आए थे पकौड़े बना के? 2 टोकरे, बड़े 2 टोकरे। तो यही किचन जमा दिया। और क्या, जहाँ संघर्ष होगा वहीं चलेगा। तो ये थोड़ा कहाँ से आ रहा पैसा? पाकिस्तान से, कनाडा से कि अमेरिका से? ये सारा किसानों का है, ये सारा देशवासियों का पैसा है। जो भी दसवंध निकालते हैं उसी का सारा कुछ आता है। ये गुरुद्वारा पलिया, जिला लखीमपुर खीरी में पड़ता, महंगापुर, बाबा गुरनाम सिंह जी का, ये वहाँ से लंगर लगा हुआ है।
वहाँ से जो भी आता है, जो तिल फूल देते हैं, उसी से सारे लंगर। आपने जो शब्द बोला बिल्कुल सही बोला है। फंडिंग हो रही पाकिस्तान से। क्यों? हमारे गुरु नानक देव जी ने वहाँ लंगर लगाया था 20 रुपए का, वो फलता फूलता पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये यूपी में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये फंडिंग का लंगर चलता और चलता रहेगा जब तक हमारे ये कृषि कानून वापस नहीं होते हैं। ये हमारा किसानों का खून पसीने का पैसा है। नो फंडिंग। ये कैसा झंडा? ये कई रंग हैं। हरी हमारी क्रांति का रंग है, काला हमारा विरोध का है, ये भी हमारा प्रतीक वही है, शांति का है। हरी पगड़ी काशकार से शांति, और इधर देखो क्रांति। अच्छा, आप लोग भी सब कई चीज का मेल मिलाप कर दे रहे हैं? नहीं, हम तो क्या बोलते हैं, चटनी से लेके और ऊपर तक बढ़ते बनाते काशकार हैं। सब कुछ हमारे पास है, मेहनती हम लोग काशकार हैं। अभी उन्होंने विरोध कर दिया कि लाल किले पे वो केसरी का झंडा मोदी जी ने पंजाब में जाके अपने सिर पे खुद बांधा है। मोदी जी ने पंजाब में जाके वही पीली पगड़ी बांधी है और खंडे वाला पटका भी बांधा है उन्होंने। तो ये कैसा विरोध है भाई? अब हमारे कहते हैं आप पे मैं 26 जनवरी की जो घटना हुई उसकी निंदा आप करते हैं? बिल्कुल निंदा करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं। सरकार ने खुद अपने भाड़े के छोड़ के कराया है। जो कराया जांच होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिना हवा के पत्ता नहीं हिल सकता है। बैरिकेड कैसे खुल गए? पूरे दिल्ली के जाम से वो एक बैरिकेड क्यों खुल गया? उनके अपने आदमी थे, उन्होंने खुद कराना, किसानी उनको बदनाम करना था, इसलिए उन्होंने गेट खोल के वहाँ कराया है। चलो, ये जांच होगी। और आप बाकी बताओ, चाय वाय पी लिया? पिला रहे, हम तो सेवा कर रहे हैं देश की, जब से चलता रहेगा। अरे उनके बारे में भी सोच रहे हो जो आपके जाम लगाने की वजह से 4 घंटे से रुके हुए हैं? उनको भी तो सेवा पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पकौड़े खिला रहे हैं, मेडिसिन दिया है। हाँ जी, जब तक यहाँ चलेगा तब तक वो भी खाएं हमारे साथ, हम तो खड़ाने आए हैं। बहरहाल केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों ने जो रास्ता रोका है उसका माहौल मैंने आपको दिखाया। अब इसकी वजह से एक तस्वीर दूसरी भी है, अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। अगर आपको दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा से कुंडली पर जाना है, केएमपी पर करना है, तो यही रास्ता है। और वो देखिए, लंगर से भरी एक और जो है जीप वो लेकर के जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि, एक बात मैं बता दूं, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि केएमपी एक्सप्रेसवे जाम होने की वजह से, रास्ता रोकने की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई होंगी या लंबा जाम लगा हुआ, तो ऐसा नहीं है। केएमपी एक्सप्रेसवे एक बाईपास रोड की तरह है, उसके अलावा सारे तरफ से ट्रैफिक जाने के रास्ते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जाम, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि लोग दूसरे रास्तों से निकल गए जो पहले के रास्ते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि ये एक्सप्रेसवे पर सफ़र बहुत आनंददायक है और बहुत कम वक्त लगता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में, तो लोग इसको ज़्यादा, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यात्रा करनी थी और खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि इसकी वजह से उनको कितनी दिक्कतें हुई। आपको कहाँ जाना था? मुझे मुक्तसर, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब। कितनी देर से खड़े? मैं यहाँ पे 12 बजे से खड़ा। तो 3.5 घंटे हो गए, अब तो ख़त्म होने वाला है। खैर, तो ये सही कर रहे हैं किसान इस तरह से रोक के? बिल्कुल सही है। इन्होंने 1 हफ्ता पहले बता दिया था सभी को 20 दिन जाम रहेगा, 12 से 5, जो भी टाइम दिया है। तो मतलब आप 4 घंटे खड़े रहने के बाद भी कह रहे हो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें पता था, हम तो अपनी मर्जी से खड़े हैं, हम तो अपना काम करने आए थे, वो काम हो गया, अब यहाँ फ्री खड़े हैं, हम जब खुलेगा हम जब जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप? हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अरे आप आंदोलन वाले तो नहीं हो कि यात्री हो? नहीं यात्री हैं। गाड़ी खड़ी है, आप ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, ये बताओ आप? हम भी जो बच्चों की ट्रायल दे करके आए, ये भी अभी जब जाम खुलेगा उसी टाइम जाएंगे। अभी ये हमारी गाड़ी खड़ी है, कोई परेशानी नहीं है। 2 बच्चों का ट्रायल मतलब? मिलिट्री में ट्रायल था जी, जाट रेजिमेंट में कुश्ती की। जाट रेजिमेंट में? हाँ जी, ये बच्चे खड़े, ये छोटे छोटे। हाँ जी, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, इनकी ट्रायल है, कुश्ती की ट्रायल थी। जो साथ लड़ते हैं आपके बच्चे? जी हाँ जी, पोते हैं? सब पोते हैं दोनों। 7 से 11 साल तक की ट्रायल थी। ये इनका चाहे फोटो ले, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फोटो ले रहे तो जब जाम खुलेगा तब पहले इनकी बात करते हैं। अखाड़े में दम मारते हो क्या? हाँ। तो आज कैसा रहा ट्रायल? आज ट्रायल नहीं था, वो खत्म हो गया था। टाइम पे नहीं पहुंच पाए। ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रुके हो 4 घंटे से, आपको खराब नहीं लग रहा है कि ये किसान क्या कर रहे हैं? नहीं, सब कोई खराब नहीं, बच्चे खुश है बल्कि हमारे।
हम भी किसान के बेटे हैं, कोई वो नहीं है, हम भी आराम से खड़े हैं हमारा। और आपको कहाँ जाना है? हमको शेरपुर जाना है। आपकी गाड़ी किधर है? हमारी गाड़ी यही खड़ी है आगे, I-20। तो आप बताइए, इस तरह से रास्ता रोकना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारा पंजाब इतना बिल्कुल घेर रखा है, ठीक है ना, तभी तो सड़कों पर आया है। ये तो आप भी जानते हैं, सब दुनिया जानती है। आप आंदोलन के साथ हैं? बिल्कुल साथ। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? 5 घंटे से खड़ी? कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे हैं, बढ़िया पानी मिल रहा है और बढ़िया ठंडे वगैरह मिल रहे हैं, पकौड़े वगैरह मिल रहे हैं। कोई बात हाँ, ये भी बात है कि वहाँ से जहाँ ये ट्रैफिक पे जो लोग रुके, हम तो 4 घंटे से खड़े हैं, किसान इतने महीनों से बैठा है, हम सब कुछ करने के लिए, हम भी किसान हैं, हर एक तरह कोई परेशानी नहीं, हम हर एक तरीके से तैयार हैं। हाँ, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है हरियाणा से पंजाब, यानी इधर से जो जाता है वो हरियाणा, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, इसी इलाके में, अरे रुको, इसी इलाके में ये एक्सप्रेसवे जाता है और इसी इलाके में सबसे ज़्यादा किसान आंदोलन का जोर है, उसकी भावना आप देख ही रहे। फिर भी मैं कुछ लोगों से और पूछता हूँ, आप किधर जा रहे थे और कितनी देर से रुके, और ये किसान ठीक कर रहे, गलत कर रहे, लोगों को परेशान क्यों कर रहे? देखो, लोगों को परेशान तो नहीं कर रहे, किसान भी हमारे लिए ही हैं, किसी और के लिए तो नहीं है, किसान हमारे लिए लड़ रहा है। और मुझे बागपत जाना है, अभी हो गया मुझे आधा पौना घंटा यहीं पे खड़ा हुआ। और आप बताइए? जी सर, हमें तो बस ज़्यादा ना जींद जाना होगा। मेरी चाची एक्सपायर हुई कल, छोटी सी नौकरी करते हैं नोएडा में, लेकिन मैं भी जाट का बेटा हूँ। मेरा भाई खुद आंदोलन में था, चाची कल ख़त्म हुई, कल वो पहुँचेगा, मैं नहीं पहुँच पाई किसी गलती से। हम आज निकल के जा रहे हैं, आंदोलन से रोड बंद है, मेरी गाड़ी वो खड़ी, मेरी वाइफ ये खड़ी, हम यहीं पे। जब हाईवे खुलेगा किसानों के साथ में, तब घर जाएंगे। मेरी चाची कल एक्सपायर हुई थी और हम आंदोलन के साथ हैं, मेरी गाड़ी वो खड़ी, मेरी वाइफ ये खड़ी, जाएंगे तब। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो मेरे कार्यक्रम को देखते हैं उनको मालूम है कि मैं यहाँ पर गिन के बता सकता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ हैं। 15-20 4 व्हीलर्स हैं और तकरीबन सबके चलने वाले लोग यात्री, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो ज़्यादातर लोग गाड़ियों से उतर के यहीं पर आ गए। मैंने सबसे बात की और मैंने जो आपको वजह बताई कि ये इलाका, ये एक्सप्रेसवे वेस्टर्न यूपी और हरियाणा पंजाब की तरफ जाता है, और इधर भी जो जाता है वो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा पंजाब को जोड़ता है, और इस इलाके में आंदोलन का असर घर घर तक पहुंच चुका है। अब माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसानों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन अभय कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 डासना।